नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 का जो अध्याय नंबर 7 है, जिस लेसन का नाम है संयुक्त साहस जॉइंट वेंचर अकाउंट। आज हम इस लेसन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त साहस का अर्थ एवं परिभाषा। संयुक्त साहस का अर्थ एवं परिभाषा। हम यहाँ पर संयुक्त साहस का अर्थ एवं परिभाषा की बात करेंगे। पहला, अगर मैं इसका जो फर्स्ट कहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ प्रथम कि संयुक्त साहस एक प्रकार से अस्थायी साझेदारी अथवा व्यक्तियों का समूह है। ये हमारी जो फर्स्ट जो है, पहली जो डेफिनेशन या पहला जो इसका अर्थ रहेगा वो ये रहेगा कि संयुक्त साहस एक प्रकार से ये एक अस्थायी साझेदारी अथवा व्यक्तियों का एक समूह है। समूह का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कारोबार करते हैं, तो वो जो कारोबार करेंगे वो कारोबार या तो होगा लंबे समय के लिए, जिसे हम बोलते हैं अनिश्चित समय, और या उस कारोबार को किया जाएगा एक लिमिटेड पीरियड के लिए, तो वो कहलाता है मतलब अनिश्चित समय। तो अगर वो एक निश्चित समय के लिए है, यानी कि कोई समय की सीमा नहीं है, तो वो कहलाता है आपका संयुक्त साहस व्यापार। और यदि उस व्यापार को हम अनिश्चित समय के लिए कर रहे हैं और व्यक्तियों का समूह मिलकर उस व्यापार को कर रहा है, तो वो आपका व्यापार कहलाएगा साझेदारी व्यापार। तो समझते हैं किस प्रकार से ये होगा। तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। ये तीनों व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार करते हैं। क्या करते हैं? व्यापार, यानी कि संयुक्त साहस भी एक व्यापार ही होता है। ठीक है, व्यापार करते हैं। अब अगर इसी व्यापार को ये अनिश्चित समय के लिए करें, अनिश्चित समय के लिए करें, अनिश्चित समय के लिए करते हैं, तो यही व्यापार साझेदारी व्यापार की श्रेणी में आता है। साझेदारी व्यापार किसके लिए करेंगे? अनिश्चित समय के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार कर रहे हैं, इसलिए तीनों व्यक्ति मिलकर एक क्या बनाते हैं? व्यक्ति का समूह बनाते हैं। व्यक्तियों का समूह, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब मिल जाते हैं तो वो कहलाता है व्यक्तियों का समूह। और जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यक्तियों का समूह बनाते हैं और उसके बाद वो तीनों चारों जो भी है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब व्यापार करते हैं, अगर वही व्यापार अनिश्चित समय के लिए किया जाता है तो वही व्यापार आपका साझेदारी व्यापार की श्रेणी में आ जाता है। कौन श्रेणी में आ जाता है? साझेदार व्यापार श्रेणी। हो सकता है वो कंपनी की श्रेणी में भी आ सकता है। अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो वो साझेदार की श्रेणी में आएगा। अदरवाइज वो डिपेंड करता है, हो सकता है वो कंपनी की श्रेणी में भी आ जाए। ठीक है, क्योंकि कंपनी में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं। लेकिन सिर्फ समझने के पर्पज़ से हम ये कह सकते हैं कि यदि अनिश्चित समय की बात आती है और यहाँ पर अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाया है तो वो साझेदारी व्यापार की श्रेणी में आता है। यहीं अगर हम बात करते हैं अनिश्चित समय की जगह अगर वो कार्य निश्चित समय के लिए हो, निश्चित समय या अथवा निश्चित कार्य के लिए व्यापार करते हैं, यानी कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं और कोई व्यापार करते हैं। वो व्यापार कैसे करेंगे? एक निश्चित समय के लिए करेंगे। जैसे कि मैंने कहा 6 मंथ के लिए वो व्यापार करें, 6 माह के लिए ही व्यापार करें, या मैंने कहा वो एक घर बनाने तक व्यापार करें। घर बनाना यानी कि निश्चित कार्य मतलब एक घर बनाएंगे तब तक वो व्यापार करेंगे। जैसे घर बनकर तैयार हो जाएगा वो तीनों हैं जो अलग अलग हो जाएंगे, यानी उनका व्यापार बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर वो उन्होंने निश्चित समय के लिए साझेदारी किया है तो 6 महीने तक तो वो व्यापार में इंक्लूडेड रहेंगे और 6 महीने के बाद वो व्यापार से बाहर चले जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में ऐसे व्यापार को संयुक्त साहस व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त साहस व्यापार। और संयुक्त साहस व्यापार जो होता है वो अनिश्चित समय या निश्चित कार्य के लिए होता है,
जैसे कि पुल का निर्माण करना, जो कि एक निश्चित कार्य होता है। और ऐसी सिचुएशन में जब हम संयुक्त साहस व्यापार करते हैं तो वहाँ पर जो लेखांकन किया जाता है, लेखांकन, उन लेखांकन को संयुक्त साहस खाते कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त साहस। यानी कि हम यहाँ पर जो सीखेंगे वो संयुक्त साहस व्यापार के खाते बनाना सीखेंगे, संयुक्त साहस व्यापार के लेखांकन करना यहाँ पर हम सीखेंगे। यहाँ पर ये बात थी। अब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर डेफिनेशन की। तो मैं बोल सकता हूँ संयुक्त साहस एक विशेष प्रकार का कारोबार या उपक्रम है। ये एक कारोबार ही होता है, एक उपक्रम ही होता है, लेकिन एक विशेष प्रकार का होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर संपन्न करते हैं। ये एक विशेष प्रकार का कारोबार होता है और जिस कारोबार में दो या दो से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। ऐसा कारोबार या उपक्रम किसी विशेष प्रकार के व्यापार व्यवसाय के लिए अथवा एक निश्चित अवधि, वही बात आ गई यहाँ पर, निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। तथा एक निश्चित अवधि अथवा विशेष कार्य पूर्ण होने पर हो जाने के साथ समाप्त हो जाता है। यानी यह व्यापार जैसे एक निश्चित अवधि जो है वो समाप्त होती है, या जो हम कार्य कर रहे हैं वो विशेष कार्य होगा, वो कार्य पूर्ण हो जाता है, वैसे वैसे ये व्यापार क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के व्यापार को करने वाले व्यक्ति संयुक्त साहसी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त साहसी कहलाते हैं। यानी इस व्यापार को जो व्यक्ति मिलकर करते हैं वे व्यक्ति संयुक्त साहसी कहलाते हैं, यानी साहसी कहलाता है। और इन प्रत्येक साहसी द्वारा इस व्यापार में पूंजी लगाई जाती है। पूंजी लगाई जाती है। गलत हो गया, ठीक है। तो ये इसकी जो है डेफिनेशंस हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं संयुक्त साहस में कौन कौन से खाते मेंटेन किए जाते हैं और किस तरीके से उनका लेखांकन किया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे।
तो संयुक्त साहस की लेखा करने की विधियां क्या हम बात करते हैं। पहला है संयुक्त साहस संबंधी लेखा। संयुक्त साहस से संबंधित लेखा प्रविष्टि का अगर अपन बात करें तो वो क्या होगी और किस तरीके से हम उनकी लेखा प्रविष्टियाँ करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। संयुक्त साहस संबंधी लेखा प्रविष्टि करने के लिए 2 मेथड्स आपको दिए रहेंगे। पहला है संयुक्त साहस के लिए पृथक से संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें रखना। पहला है संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें रखना। दूसरा है संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें नहीं रखना। 2 विधियां हैं इसकी। पहली विधि जो है वो है संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें रखना। दूसरी विधि है संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें नहीं रखना। और इन दोनों विधियों के आधार पर हम क्या करते हैं, लेखा प्रविष्टियाँ करते हैं। ये हमारा था। इसके अलावा हम पहले टॉपिक की बात करें, संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें रखना। अगर हम संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें रखते हैं तो क्या जर्नल प्रविष्टि होगी और किस तरीके से हम लेखा मेंटेन करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। प्राय ऐसा होता है जब साझेदारी एक ही स्थान पर रहता है या कारोबार का आकार बहुत बड़ा होता है तो पृथक पृथक लेखा पुस्तकें रखी होती हैं और पृथक पृथक लेखा पुस्तक में उनकी प्रविष्टियाँ की जाती हैं। ये प्राय देखने में आता है। इसके अलावा अगर हम संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें रखते हैं तो हमारे द्वारा कौन कौन से खाते बनाए जाएंगे, उसके बारे में हम पर डिस्कशन करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे द्वारा 3 खाते यहाँ पर बनाए जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट। दूसरा होगा जॉइंट बैंक अकाउंट और तीसरा होगा को-वेंचर यानी संयुक्त साहसी या पर्सनल अकाउंट। जो इस व्यापार को करते हैं उनका नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ, को-वेंचर कैपिटल अकाउंट। यह वे व्यक्ति होते हैं, वह व्यक्ति होते हैं जो इस व्यापार अथवा कारोबार को करते हैं, जिन्हें संयुक्त साहसी के नाम से जाना जाता है। ये लो को-वेंचर कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि हमें अगर संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें रखने हैं तो हमें 3 खाते यहाँ पर बनाने होंगे। पहला बनाना होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, जो कि एक व्यापारिक खाता होता है। ये एक व्यापारिक खाता होता है, व्यापारिक खाता। ये एक बैंकिंग खाता होता है और ये एक उनका पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, 3 हमें खाते यहाँ पर बनाने हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें नहीं रखना है, इसके लिए अलग से ट्रीटमेंट होंगे, इसके हम बाद में पढ़ेंगे। आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का, इसी के साथ हम इस टॉपिक को आज ख़त्म कर देंगे। जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें रखना। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मैं इसके बारे में आगे एंट्रिया की बात करूँगा।
तो किस प्रकार से यहाँ पर एंट्रियाँ होंगी, तो जर्नल प्रविष्टि के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंट्रीज, जर्नल प्रविष्टि, ठीक है ना। जर्नल प्रविष्टि करने से पहले हमें कुछ यहाँ पर बेसिक चीज़ें समझनी होंगी, जो कि बेसिक चीज़ें क्या है वो ये है कि जॉइंट वेंचर, कहने का मतलब ये हुआ, हम अगर जॉइंट वेंचर को समझ गए तो हम संपूर्ण व्यापार की एंट्रीज कर सकते हैं। हमें सिर्फ समझना क्या है, जॉइंट वेंचर को समझना है, बस। हमारा आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो जॉइंट वेंचर रहेगा और इसको हमें समझ लेना है अच्छे से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जॉइंट वेंचर। देखिए जॉइंट वेंचर अकाउंट, यहाँ अकाउंट की बात करें, जॉइंट वेंचर तो पूरा चैप्टर ही होता है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट ये एक प्रकार का खाता होता है, यह एक प्रकार का खाता है। प्रत्येक लेन देन इसी खाते के माध्यम से करना होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं संयुक्त साहसी व्यापार की, तो संयुक्त साहस व्यापार में जितने भी लेन देन होंगे, यानी जितने भी एंट्रीज होंगी वो जॉइंट वेंचर अकाउंट से होंगी। यानी कि हम समझिएगा, हमने एक मकान बनाया, ये हमारा एक मकान है, ये क्या है, एक मकान है, और इस मकान का नाम मैंने रखा जॉइंट वेंचर। क्या रखा इस मकान का नाम? जॉइंट वेंचर, क्योंकि ये मकान जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का है। अब देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है ए, एक व्यक्ति का नाम है बी। ये व्यक्ति पूंजी देगा इस व्यापार में, तो पूंजी ए से जाएगा जॉइंट वेंचर के पास, बी से जाएगा जॉइंट वेंचर के पास, ठीक है। अब हमारे पास मकान में जो, मान लीजिए इसने 10,000 दिया और इसने 20,000 दिया, तो यानी कि हमारे जो मकान है, यानी कि जो जॉइंट वेंचर है, उसमें हमारा पैसा पड़ा है 30,000 रुपये। अब हम यहाँ से ही भुगतान करेंगे। अब हम यहाँ से ही पेमेंट करेंगे, भुगतान करना प्रारंभ करेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आपको सीधा जॉइंट वेंचर से पेमेंट करना है, यानी कि हम यहाँ से सैलरी का भुगतान कर सकते हैं, बैंक में पैसा जमा करा सकते हैं, बैंक से विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी एक्सपेंसेज यानी कि ऑल एक्सपेंसेज का भुगतान कर सकते हैं। कोई पैसा प्राप्त करना है तो वो हम जॉइंट वेंचर से ही प्राप्त करेंगे। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर रहेगा। अब बात करते हैं एंट्रियों की। तो एंट्री किस प्रकार से करनी है? तो पहला हमारा जो आता है वो आता है साहसी द्वारा अपने हिस्से की पूंजी लाने पर, यानी कि व्यापार में साहसी द्वारा कारोबार में पूंजी लाने पर। पहला एंट्री क्या करेंगे, तो ये पैसा हमारा जो है वो बैंक अकाउंट में आएगा। किस में आएगा? बैंक में। क्योंकि इस प्रकार के यानी संयुक्त साहस जॉइंट वेंचर के प्रकार के व्यापार में हम एक खाता खोलते हैं जिसका नाम होता है जॉइंट बैंक अकाउंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको बताया थे 3 खाते। पहला आपका जॉइंट वेंचर है, दूसरा आपका जॉइंट बैंक अकाउंट है और तीसरा आपका कोवेंचर अकाउंट है। तो कोवेंचर जो है वो संयुक्त साहसी कहलाते हैं और कोवेंचर द्वारा जो पूंजी लगाया जाता है उस पूंजी को हमारे द्वारा बैंक में जमा कराया जाता है। तो यहाँ पर बैंक में जब जमा कराएंगे तो उसकी क्या प्रविष्टि होगी तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। पहला, बैंक में पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर अकाउंट।
पहली हमारी प्रविष्टि होगी। यानी कोवेंचर ने पैसा जो है वो बैंक में जमा कराया, जो कि कैसा खाता है, जॉइंट बैंक अकाउंट है। यानी जॉइंट का मतलब यानी जितने भी कोवेंचर होंगे उन सब का एक ही खाता होगा, उसे बोलते हैं जॉइंट खाता। ठीक है, दूसरी प्रविष्टि हम देखते हैं यहाँ पर। संयुक्त साहस के लिए माल क्रय करना। संयुक्त साहस के लिए माल क्रय करना। अब माल क्रय करेंगे तो बात आती है वही जॉइंट वेंचर की। तो यहाँ पर हम जॉइंट वेंचर का प्रयोग करेंगे, ना कि परचेज का। तो क्या एंटर होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू। अगर हम माल नगद खरीदते हैं तो यहाँ पर जॉइंट बैंक आ जाएगा, जो कि हम बैंक से पेमेंट करेंगे। 2, अगर माल उधार खरीदते हैं तो यहाँ पर क्रेडिटर का नाम आ जाएगा। 2, अगर हम आधा उधार और आधा माल नगद खरीदते हैं तो इन दोनों को लिख देंगे, जितना उधार है उतना उधार में, जितना नगद है उतना नगद में। 2, अगर इसका पेमेंट जो है कोवेंचर द्वारा किया जाता है तो हम उसका नाम लिखेंगे कोवेंचर अकाउंट। इस तरीके से यहाँ पर हम माल क्रय करने की एंट्री करेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए एक बार मैं दोबारा से विस्तार से आपको समझाता हूँ। ठीक है, संयुक्त साहस के लिए माल क्रय करना। पहला, माल नगद खरीदा ₹10,000। ठीक है। दूसरा, माल राम से उधार खरीदा ₹10,000। ठीक है। माल राम से 40,000 का नगद वे 10,000 का उधार खरीदा। ठीक है, ये हमारी तीसरी एंट्री। चौथी एंट्री हम लिख देते हैं, कोवेंचर होगा जो उस व्यापार को करने वाला होगा। कोवेंचर द्वारा अपनी धन राशि से 10,000 का माल क्रय किया। क्या प्रविष्टियाँ? पहला, नगद खरीदा, तो सीधा बोल सकते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ नगद जब खरीदेंगे तो पैसा जो है जॉइंट बैंक अकाउंट से देंगे, ना कि कैश से। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हम 10,000 लिख देंगे। तीसरा, माल राम से उधार खरीदा, तो वही आएगा यहाँ पर जॉइंट वेंचर परचेज जी, यहाँ पर जॉइंट वेंचर का प्रयोग करेंगे। अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, जो कि एक क्रेडिटर होता है। यहाँ पर हम 10,000 से इसकी प्रविष्टि करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देखें, माल राम से 40,000 का नगद और 10,000 का उधार खरीदा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट टू राम्स अकाउंट
और टू जॉइंट बैंक अकाउंट। बैंक से कितना का खरीदा? 40,000 का। नगद कितना खरीदा? 10,000 का। और टोटल कितने खरीद लिया? 50,000। इसी प्रकार का अगर कोवेंचर द्वारा अपनी धनराशि से माल खरीदता है तो यहाँ पर वही आ जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर अकाउंट। और 10,000 की राशि खरीदा, 10,000 रुपये यहाँ पर नोट डाउन। इस तरीके से हमारे यहाँ पर जर्नल प्रविष्टियाँ हो जाएगी।